हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो भाई अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 2। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। सेना तैयार है राजकुमार। एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में प्राण लिए। युद्ध का बिगुल बजते ही ये राक्षस सेना पर आक्रमण कर देंगे और राजकुमारी सीता को छुड़ा लाएंगे। क्या सीता को मुक्त कराने का कोई और मार्ग नहीं जो वानर और राक्षस जीवन की बलि ना मांगता हो? हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं श्री राम। अंगद स्वयं रावण की राजसभा में संधि का संदेश लेकर गया था, किंतु रावण ने हमारे संदेश को ठुकरा दिया। छोड़ हमें जंगली राक्षस, हमें छोड़ दो, हम निर्दोष है। इस सब का क्या अर्थ है विभीषण? महाराज महाराज, हमें इस निर्दयी राक्षस से बचाइए। हम लंका पर धावा बोलने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि इसने हम पर ही धावा बोल दिया। विभीषण बिना कारण ऐसा निर्णय नहीं लेंगे महाराज। कारण है। किस कुल से हो तुम दोनों? कुल? बहुत ही छोटे से नन्हे से कुल से है राजकुमार। आपने नाम तक नहीं सुना होगा। हाँ, कुल मिला के हमारे कुल में 6-7 वानर ही होंगे। मेरे भाई से मुझे बेहतर चाल की उम्मीद थी। अपने वास्तविक रूप में आते हो या? हम पर विश्वास कीजिए महाराज, हम आपकी ही प्रजा है। गुप्तचर? हाँ, रावण के गुप्तचर। क्या किया जाए इनके साथ? इन्हें मुक्त कर दो। आप धन्य हैं श्री राम। आपका हृदय तो महासागर से भी बड़ा है। लौट जाओ अपने घर, अपने स्वामी के पास। श्री राम, इन्हें छोड़ क्यों दिया? ये रावण को सब बता देंगे। हाँ, ये रावण को बताएंगे उसकी चाल विफल होने के बारे में, वानर सेना के बल और कौशल के बारे में, वानरों की दया और क्षमा के बारे में। और धीरे धीरे ये बात रावण सेना तक पहुंचेगी। और जब वो जानेंगे कि एक राजा दयालु भी हो सकता है तो उनका अपने अत्याचारी राजा पर से विश्वास डगमगा जाएगा। बिल्कुल। क्या कहा? उन्होंने हमें क्षमा कर जाने दिया। किसने? श्री राम। जाओ यहां से। पर महाराज, हमने प्राण पर खेलकर उन वानरों की सारी जानकारी निकाली है, उनकी सेना का हर रहस्य। मूर्ख! अगर तुम उनका कोई भी रहस्य जानते तो वो तुम्हें वापस आने देते? जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना राम से दान में मिले ये प्राण मैं हर लूंगा। ध्यान रहे, राम की दया की कहानी ये किसी और को ना सुनाए। जिस भाई को लंका से निकाला था आपने, उन्हें मैंने वापस बुला लिया है पिताजी। हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। विभीषण यहां कभी वापस नहीं आएगा। आपका भाई नहीं पिताजी, मेरा भाई। वही रावण, वो केवल कष्ट लाएगा मेरे लिए, हमारे लिए और हमारे शत्रुओं के लिए भी। आप जानते हैं, केवल अहिरावण की काली माया ही तोड़ सकती है उनकी नींद। और एक बार वो जाग गए तो युद्ध समाप्त समझो। उन तुच्छ वानरों और मनुष्यों के लिए उसे जगाओगे? चींटी को मारने के लिए हथौड़ा नहीं उठाते इंद्रजीत। उन्हें आने दीजिए पिताजी, और कुछ नहीं तो अहिरावण अब भी मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। शूरपणखा ने भी उसे अपना गुरु माना था। भूल गए उसके साथ क्या हुआ? अपने बेटे को भी नहीं खो सकता मैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, कल प्रातः राम और उसकी सेना का अस्तित्व इस धरती से मिट जाएगा। उसके लिए अस्त्र क्यों बर्बाद करने? शत्रु की निश्चित हार के 2 तरीके होते हैं, उसकी गर्दन पर वार या उसके हृदय पर। गर्दन पर या वार, हृदय पर।
हुआ क्या है? हाँ, युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो गया। हाँ, वो देखो, महाराज पधार रहे हैं। माया, इस उत्सव का कारण? आओ बैठो, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें हीरे मोती आभूषणों से प्रभावित करने की कोशिश की, पर आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूं। खोलो इसे। यह भेंट तुम्हें अवश्य पसंद आएगी। क्यों, पसंद नहीं आई? ये तो श्री राम जी का धनुष है। ये कहाँ मिला तुम्हें? इसके स्वामी से, जैसे कहते हैं राम से। ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जानती हो क्या क्या करना पड़ा इसे तुम तक लाने के लिए? वानर सेना का सर्वनाश। मैंने प्रहस्त और उसके साथियों को वानर शिविर भेजा। दिन के उजालों में युद्ध करने वाले सैनिक नहीं हो, रात उनकी रणभूमि है और अंधेरा उनका शस्त्र, जो बड़े से बड़े योद्धाओं की तलवारें नहीं कर पाती, वो इनके छल कपट पल भर में कर जाते हैं। प्रहस्त वो मृत्यु है जो दबे पांव आती है। यही मृत्यु मैंने तुम्हारे पति और उसके भाई के पास भेजी, और बचने का अवसर तक नहीं देती। प्रहस्त ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। और आज भी नहीं किया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच तुम्हारे सामने है सीता। हे ईश्वर, दया करो। तुम्हारा हर देवता मेरी दया पर है। छल पिताजी? सीता और राम दूर होते हुए भी मानो किसी डोर से बंधे हैं, ऐसी डोर जिसे मेरी तलवार नहीं काट सकती। पर इस झूठ से हासिल क्या होगा? सीता की तड़प, उसकी पीड़ा, जिसे राम डोर के दूसरे छोर पर महसूस करेगा और निर्बल पड़ेगा। तुम तो युद्ध कला में निपुण हो ना पुत्र, जानते नहीं? शस्त्र के लिए ढाल है, पर कपट के लिए कोई कवच नहीं। पर यह युद्ध नहीं, प्रेम है। युद्ध प्रेम एक ही बात है। युद्ध प्रेमी। दोनों पीड़ा से भरे हैं। सीता, भैया, तुमने उसकी पुकार सुनी? कैसी पुकार? जैसे सृष्टि की सारी पीड़ा उस एक चीख में सिमट गई हो। सीता संकट में है लक्ष्मण। अपने आप को संभालिए भैया, जैसे भाभी ने अपने आप को संभाल रखा है। रावण की हर चाल, हर धमकी के विरुद्ध अगर उनकी पीड़ा आप तक पहुंच रही है तो आपकी शक्ति भी उन तक पहुंचेगी। हाँ, अपनी शक्ति देंगे हमें, माता सीता को। तुम्हें शांत देखकर अच्छा लगा। अब ये दुख की चादर उतार, लंका की महारानी का लिबास पहनने का समय आ गया है सीता। मेरे पति कहाँ हैं? उसका शव जला दिया गया। राम के नाम पर बस लंका की हवा में उड़ती कुछ राख बची है। राख नहीं, लंका की हवाओं में एक आंधी उमड़ रही है। रावण, जो कुछ तुम्हें प्रिय है उसका नाश होने वाला है। मुझे सबसे प्रिय तुम हो सीता। अब तक ये समझ नहीं पाई तुम्हारा पति मर चुका है, उसके साथ अपने भविष्य को मत मारो। मेरे भविष्य में तो सुख ही सुख है।
पर तुम्हारा भविष्य मेरे राम के धनुष की नोक पर टिका है, उनके असली धनुष की, जिसे मैं आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ। हाँ, उस पर पहचान छपे लिया। राम की उंगलियों का एक एक चिन्ह याद है मुझे। ये धनुष मेरे राम का नहीं। कब से जानती हो? कि तुम झूठे हो। जिस पल हम मिले तब से तुम्हारे हृदय में क्या केवल बात। झूठ का वास है रावण, इसलिए वो सच सह नहीं पाता। पर फिर भी आज मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ। सच? कैसा सच? तुम्हारा अंत निकट है, मेरे राम आ रहे हैं। वो हमारी ओर आ रहे हैं महाराज। देख रहा हूं, अंगद को अपना दूत बनाकर भेजा है। वाली जीवित होता तो आज शर्म से मर जाता। ऐसे उदार पिता का ऐसा नालायक बेटा, इसको सबक सिखाऊंगा। इन सबको घुटनों पर लाऊंगा। तो जी ये था आज की हमारी दी लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 2 का पार्ट 2, सीजन 3 का पार्ट 2 सॉरी। तो भाई बहुत ही कमाल का। बहुत अच्छा ये जो ना इसमें थोड़ा सा गलत दिखाया है, ये रावण ने मतलब कि धनुष नहीं दिखाया था, ये इंद्रजीत ने जो है भगवान श्री राम का कटा हुआ जो है सिर दिखाया था माता सीता को। तब माता सीता ने कहा कि ये छल किसी और को दिखाना, ये शव मेरे राम का नहीं है। ये मतलब कि सिर जो है मेरे राम का नहीं है, मेरे राम अभी भी हैं। तब उनकी जो योजना थी वो फेल हो गई थी। तो मतलब कि इसमें ये चीज़ एक गलत दिखाई गई है, बाकी मतलब कि वो सही था। लेकिन जो हनुमान जी को हिम्मत दे रहे हैं श्री राम जी और पूरी वानर सेना को, और उनके बलबूते जो है ये युद्ध जीता जाएगा। और जो मतलब कि अब अच्छा, जो फिर रावण के भाई है उसका नाम क्या था? विभीषण। विभीषण। विभीषण जब इस वीडियो के लास्ट में जब आ रहे थे, हनुमान श्री हाँ राम सब आ रहे थे, तो उनके साथ विभीषण भी था। तो पहले इसने कहा था, रावण ने कहा था कि सबसे पहले जो है मैं विभीषण को सबक सिखाऊंगा। विभीषण को नहीं, हम्म। अंगद को, वाली का बेटा, ऐसे महान पिता का ऐसा तुच्छ बेटा, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो क्यों? उसको क्यों? उसको ऐसे कि जो वाली था वो रावण का दोस्त था, मित्र था। अच्छा। हाँ। और मतलब कि रावण जो है वो वाली से कितने महीने पता नहीं युद्ध हारा रहा। और एक नहीं 3-4 बार उससे युद्ध हारा था, वाली से। रावण क्या बात है! मतलब वो जो है वो इतने महान थे क्योंकि उन्हें जो है भगवान ब्रह्मदेव का वरदान था कि वो कभी किसी युद्ध में हारेंगे नहीं। और जे कोई भी युद्ध करेंगे तो सामने वाला अगर विपक्ष पार्टी होगी ना, जो सामने वाला आदमी होगा, उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी और ये वो तो कभी अब तय हार भी है, नहीं सकते। ये तो अब तय है कि जीते ही जीतेगा। हाँ, उसकी आधी शक्ति खत्म होगी और उसमें अपनी भी शक्ति, उसकी भी आधी शक्ति आ गई, तो वो तो जीते ही गया। हाँ, वैसे महान तो थे। हाँ। और अंगद के पास वो तो आम से इसीलिए तो श्री राम जी ने सुग्रीव जी को भेजा कि ललकारो तुम, शक्ति आधी जाएगी तुम्हारी, मैं अपनी पूरी शक्ति से उसको मार दूंगा। छल से मारा उसको, वाली को। ये भी बहुत बढ़िया अगर बात श्री है कि राम जी दिमाग को- ललकारते तो श्री राम जी की शक्ति आधी उसमें चली जाती, फिर वो कैसे युद्ध कर पाते। इसलिए युद्ध के लिए ललकारा सुग्रीव जी ने वाली को, और वार किया श्री राम जी ने, और वाली का अंत हो गया क्योंकि नहीं, वाली वाली भी तो रावण जैसा ही मतलब हो गया मित्र था ना रावण का, तो फिर उसके बेटे को क्यों मारना चाह रहे हैं वो? मुझे समझ नहीं आ रहा। कि वो ये भी मेरा हमारे मित्र होते ना। वानर भी किसी से कम नहीं। वानर उस वक्त बहुत मतलब कि एक शक्तिशाली होते थे, योद्धा होते थे, कि रावण और राक्षस मित्र होते और ये दोनों मिलकर पूरे मतलब के तीनों लोगों पर राज करते। और वानरों ने श्री राम मतलब जी कि जो ये है ना वाली,
वाली के मरने के बाद जो सुग्रीव जी हैं उन्होंने धर्म का पक्ष लिया, श्री राम जी का साथ दिया। ये बहुत अच्छी हाँ, बात है। तो उस वजह से फिर ये अच्छा, राक्षस ये और गुस्से में कह रहे हैं कि ये हाँ, हमारे साथ क्यों नहीं है? उसके हाँ, पिता तो हमारे साथ थे, दोस्त थे, हाँ, तो ये इस मतलब अंगद को भी हमारा मित्र होना चाहिए था। हाँ, ये और अंगद वही इंसान है जिसने श्री राम जी का नाम लेकर पेड़ गाड़ा था और कोई उखाड़ उखाड़ नहीं पाया था। अच्छा, वैसे अंगद कोई फिर उठा कहाँ भी मिल गया? हिला 1 इंच भी नहीं हिला पाया था। श्री राम जी का नाम लेके जैसे पैर रखा, वहीं जिम गया और कोई 1 इंच भी नहीं हिला पाया। ये है राम नाम में शक्ति। तो भाई ये वीडियो बहुत ही कमाल की थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।